जब भी हमारा बढ़ा हुआ वेट होता है तो पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, इस तरह से। अब जैसे किसी का बेली ज़्यादा है तो वेट बढ़ गया, या जो बढ़ा हुआ वेट है या फैट है वो क्या करता है, बढ़ा हुआ वेट क्या करेगा, उसको पेशेंट को इस तरह से रखेगा, यानी कि एक्सटेंशन पोजीशन में रखेगा। अब जब स्पाइन एक्सटेंशन में जाएगी तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, L4 L5 L5 S1 रीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। अब जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जो डिस्क है, जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है, वो डिजनरेट भी जल्दी ज़्यादा होगा। तो ये बड़ा रीज़न होता है, जो एक्सटेंशन स्पाइन है वो एक्सटेंशन में चली जाती है, फेसियल जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई नर्व पिंच हो जाती है और उसको सैटिका या बैक पेन होता है। तो बढ़ा हुआ वेट, जो जिनके बेली ज़्यादा है, जो ओबीज है, उसका कारण ये होता है, क्योंकि बढ़ा हुआ वेट फॉरवर्ड हमारा जो है प्रोट्रूडेड है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगा, पर उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट जो है वो इस तरह से खड़ा होगा। आपने देखा होगा बड़े लोग, जो मोटे लोग होते हैं, या मैं उनको सिर्फ बता रहा हूँ, उनका मैंने कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है, तो इस तरह से वो उनको इस तरह से खड़े होना पड़ता है। अब देखिए स्पाइन मेरी देखिए इस तरह एक्सटेंशन में जा रही है। अब जब ये सारा पेल्विस ये एक्सटेंशन में स्पाइन जाएगी तो कोई ना कोई हमारा जो वर्टिब्रा है वो फेसियल जॉइंट को वो प्रेस करेगा ही करेगा। तो ये रीज़न होता है, फर्स्ट रीज़न जो मैंने बताया। सेकंड रीज़न होता है हमारे जब इस तरह से खड़े होने से या बेली फैट जो बढ़ जाता है तो हमारे जो कोर मसल होते हैं, डीप एब्डोमिनल, जो स्पाइन को होल्ड करते हैं, वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। अब उनकी वीकनेस की वजह से क्या होता है, एक रैप मसल होता है जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस बोलते हैं। जब एब्डोमेन वीक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक को स्ट्रेस ज़्यादा लेना पड़ता है। इसीलिए जब आप लेट के उठते हैं, बैठ के उठते हैं, तो लोगों को झटके वाला पेन शुरू हो जाता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कभी भी बैठ के उठ रहे हैं तो उनको झटके वाला पेन शुरू हो जाता है। उसका कारण होता है कि हमारा जो बढ़ा हुआ वेट है वो क्या कर रहा है, हमारे वीक कर रहा है हमारे कोर को, जो कि स्पाइन को होल्ड करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो स्पाइन स्टेबलाइजर जो होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है बैक पेन की। तो आपको फर्स्ट रीजन पता लग गया, सेकंड रीजन पता लग गया। अब चलते हैं अपने थर्ड रीजन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब बढ़ा हुआ वेट है वो हमारा डायरेक्टली कारण बनता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज का। कैसे? अब जितना वेट पड़ेगा और हर डिस्क पे वो वेट जो है वो उसी तरह से ज़्यादा पड़ रहा है, ऊपर से मसल भी वीक हुए हैं, ऊपर से पोस्चर भी खराब है। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होती है, जैसे वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, अब वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा जब मोशन होगा या वर्टिब्रा को ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, अलग अलग लेवल पे बेंडिंग करना है, सिटिंग करना है, या हमने बैठना है, लेटना है, चलना है, इन सब पोजीशन में जब स्पाइन होल्ड नहीं कर पाती तो स्टेबिलिटी नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। अब वो फ्रिक्शन की वजह से हमारे हल्के हल्के एनुलर टीयर शुरू हो जाते हैं। एनुलर टीयर जो होता है वो यंग एज में डिस्क प्रोलैप्स का कारण बनता है, ओल्ड एज में वो डीजनरेशन का कारण बनता है। तो जिन